तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद वही वेबसाइट जो मैं आपको बताया था, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और सीफेट ट्रस्ट, ठीक है, उसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लड़कों मेरे को पहले ही भेज चुके थे कि भाई जीपी रेटिंग का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर आ गया, आप इस पर वीडियो बना दो। तो मैंने बोला था कि भाई जब तक ऑफिशियल नोट यानी जब तक वेबसाइट पर वो शो नहीं कर रहा है तब तक मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो अभी वेबसाइट पर शो करने लगा है। जब आप जीपी रेटिंग रिपीटर का जो फॉर्म भरे हैं उसका डेट भी आ गया है और किस तारीख को आपको एग्ज़ाम देना है सब आ गया है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर नहीं आया था कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कोलकाता में किस जगह पड़ा है, मुंबई में किस जगह पड़ा है और चेन्नई में किस जगह पड़ा है। तो उसका डेट आ गया है, उसका सेंटर आ गया है कि कहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला जो आइकन है इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका जो ये है आपका खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद यही वाला जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है, सितंबर 2022 एग्जामिनेशन शेड्यूल और वेन्यू फॉर जीपी रेटिंग कैंडिडेट। ठीक है, इसी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ को ओपन कर लेंगे और चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो जीपी रेटिंग का रिपीटर का एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। देखिए, सितंबर 2022 रिपीटर एग्जामिनेशन शेड्यूल। अगर आपने मुंबई सेंटर डाला है तो जीपी रेटिंग जीएसके और एमईके, ठीक है, प्रैक्टिकल और ओरल, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड अक्टूबर को होने वाला है। आपके नाम आपका जो लिस्ट जारी है उसमें आपको बता दिया गया होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल और ओरल दे रहे हैं तो वो आपका टीएस रहमान में पड़ेगा। ठीक है, ओरल और प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो आपका एग्ज़ाम टीएस रहमान में होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको कब रिपोर्टिंग करनी है तो याद रखिए 8 बजे सुबह में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना है। याद रखिएगा, ओरिजिनल पासपोर्ट होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, 8 AM विथ ओरिजिनल पासपोर्ट। ठीक है, और देखिए, निगेटिव रिपीट एंटी टेस्ट रिपोर्टिंग टेस्ट डन विथ इतना आवर्स एम द एग्जामिनेशन। निगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी जो आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं ना, तो आरटीपीसीआर के जगह उसको बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। वो आरटीपीसीआर से भी सस्ता टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो आप लोग करवा लीजिएगा। ठीक है, 24 घंटा पहले ही आप करवा लीजिएगा। ठीक है, और वो लेके आपको जाइएगा। और देखिए, इसमें तो कुछ मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपका एक ओरिजिनल पासपोर्ट आप लेके जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपने वो जर्नल बनाया होगा ना, जर्नल मैंने समझ रहे हैं जिसमें एक तरफ फ़ोटो बनाया होगा और एक तरफ लिखा होगा, अगर वो आपके पास है तो वो भी आप लेकर जाइएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से बता दिया। ठीक है, अगर लेके जाएंगे तो अच्छा का बात है, नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपका ओरल प्रैक्टिकल है तो आपका एग्ज़ाम टीएस रहमान में है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फेमस कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, और आपको 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग कर देना है ओरिजिनल पासपोर्ट लेके। और आपको कोविड-19 रिक्वायरमेंट यानी कहने का मतलब है कि आपको ये टेस्ट करा कर भी लेके जाना है। ठीक है, यानी कोविड का टेस्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट डन विद द 24 आवर्स फ्रॉम 8 AM डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, करा के जाइएगा। ये कहीं से भी आप करा सकते हैं, मुंबई से भी करा सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये आपका पद्माश्री डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये क्या लिखा है, डनयान पुष्पा निकेतन, प्लॉट नंबर इतना, CBD बेलापुर, बस स्टॉप मुंबई। ठीक है, ये आपका क्या है तो ऑनलाइन का है। ठीक है, मुंबई वाले के लिए। अब आ जाते हैं चेन्नई के लिए। तो अगर आपका ओरल और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है चेन्नई वालों के लिए, एग्ज़ाम कब है तो 11 अक्टूबर को है। ठीक है, ओरल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम वो 11 अक्टूबर को है। वो आमेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है और वो सेम वही है। अगर आपको कुछ पूछताछ करने हैं तो यहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं, और वो भी आपको ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ जाना है। ठीक है, ऑनलाइन और प्रैक्टिकल आमेट यूनिवर्सिटी दोनों, ओरल और प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम उसी में पड़ा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कोलकाता, मेरा फेवरेट है भाई, मैंने भी यहीं से एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आप जीएसके और एमईके का ही है, अगर आप ओरल और प्रैक्टिकल देना है तो ये आपका ट्राइडेंट कॉलेज में पड़ा है। ठीक है, और ऑनलाइन भी आपका ट्राइडेंट कॉलेज में ही पड़ा है। ठीक है,
ट्राइडेंट कॉलेज ये आपका क्या है, तो डायमंड हार्बर रोड में है, वो आराम से वहाँ पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायमंड हार्बर या बस नंबर फ्रॉम हावड़ा स्टेशन यहाँ पर भी है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। डायमंड हार्बर रोड में ये आपका है। आप डायमंड हार्बर आप ट्राइडेंट कॉलेज सर्च मारेंगे, नेट पर निकल जाएगा, आप आराम से जा सकते हैं हावड़ा से, ठीक है। तो ये 11, 12, 10, 11, 12 को है, ठीक है। और ऑनलाइन आपका 10 और 11 को है, ठीक है। आप देख सकते हैं और सेम वही है। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो भाई यहाँ पर लिया हुआ है, आप अपना समझ लीजिएगा कि आपको क्या पूछताछ करना है। और वही बताया है कि 8 AM को आपको रिपोर्ट कर देना है ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। देखिए मैंडेटरी है कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और एडिशनल आपको जो लेके जाना है आप लेके जाइए। अगर आप अपना यूनिफॉर्म में जाएंगे तो बेटर है। आप अपना जर्नल का जो बनाए हुए हैं वो सारे लेकर जाएंगे तो जर्नल हो सकता है कि वो मांग दे कि भाई दिखाओ तुमने क्या पढ़ा है, तो आपको दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन वो एडिशनल मैंने बताया, लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मांग दिया तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर एक तो आप फेल हुए हैं, अगर वो मांग दिया बोलेंगे कि नहीं ये छूट गया घर, तो इंप्रेशन बेकार हो जाएगा। तो ये तो सबको लेके जाना ही है ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके साथ साथ अगर आप यूनिफॉर्म में जाएंगे, अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म जो आपको ड्रेस मिला उसमें जाएंगे तो बेटर होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट मच बेटर होगा, ठीक है। और एकदम शूज चमकता हुआ रहना चाहिए, एकदम इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। ये लेके जाएं। और जर्नल का बुक रहेगा, अगर आपकी जितनी कॉपी बनाई वो लेके जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉलेज पढ़ा है मैंने आपको दिखा दिया। और ये निगेटिव रिपोर्ट भी आपको एंटीजन का करा लेना है। जैसे RT-PCR टेस्ट होता है सेम वैसा ही होता है ये भी। RT-PCR तो 1-2 दिन के बाद मिलता है, लेकिन वो उसी दिन मिल जाता है, जिस दिन आप कराइएगा उसी दिन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, मुंबई का, चेन्नई का और कोलकाता का, ठीक है। तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है मेरा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कभी ना कभी रिप्लाई दे ही दूंगा। अब ये मत समझिएगा कि अभी कमेंट किया और अभी 1 सेकंड में रिप्लाई दे दूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधारूं, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी लड़के के पास नहीं पहुंच सके, उसको मैं करेक्ट करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी डिफेंस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।